खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे पाक खुदावंद ने जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपाती है, इसी तरह मेरे खुदावंद ने आपको अपने पर की छांव के नीचे रखा होगा और हर वबा से, बीमारी से, दुख से आपको महफूज रखा होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे फिरौन की जिद और खुदावंद की आफात। हम खुदा के कलाम में से आज उन आफात के बारे में सीखेंगे कि फिरौन की हठधर्मी, फिरौन की जिद और खुदावंद का अपनी आफात के जरिए फिरौन को और उसके मुल्क को सजा देना। याद रखें कि जब हम लोगों में घमंड समा जाता है, जब लोग मगरूर हो जाते हैं, तो याद रखें उस वक्त उनकी तबाही नजदीक होती है। हम जब पुराने अहदनामा को देखते हैं, हम फिरौन के को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो अपने आप को खुदा कहता था और उनके मुल्क में बहुत सारे देवी देवता थे, हर एक शख्स का अपना एक देवता था। हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि वो अपने आप को खुदा कहता और फिर उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि उसने मुकद्दस मूसा की और हारून काहिन की बात को भी ना सुना। आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा और जिंदगी तब्दील करने वाले कलाम में से देखते हैं खुरूज की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूं। देख, मैं अपना हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा और जो मछलियां दरिया में हैं मर जाएंगी और दरिया से तूफान उठेगा और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहियत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो खून बन जाए और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तन में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फिरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा और दरिया का पानी सब खून हो गया और मिस्री दरिया का पानी ना पी सके और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कहा था उसने उनकी ना सुनी और फिरौन लौट कर अपने घर चला गया और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और जब मिस्रियों ने दरिया के आसपास पानी पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले, क्योंकि वो दरिया का पानी नहीं पी सकते थे। और जब से खुदावंद ने दरिया को मारा उसके बाद 7 दिन गुजरे। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर
खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जा और उसको कह कि हमारा खुदा जो रब्बुल अफ़वाज है वो ये फरमाता है कि मेरे लोगों को इबादत के लिए जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। सो हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि मुकद्दस मूसा और हारून काहिन जब फिरौन के पास जाते हैं तो वो जाके उनसे कहता है कि देख फिरौन, खुदा का पैगाम है तेरे लिए और खुदा ने फरमाया है कि मेरे लोगों को इबादत करने के लिए जाने दे। फिरौन मूसा से मुखातब होकर कहता है मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता और मैं क्यों कर तुम्हारे खुदा की बात को मानूं। सो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे इस्राएलियों को और तुम्हारे घराने को हरगिज जाने ना दूंगा। सो मूसा जो होते हैं उनके हाथ में जो लाठी होती है, जब वो खुदा के हुक्म से उनके सामने फेंकते हैं तो वो उसी घड़ी एक सांप बन जाती है, एक सांप की शक्ल को इख्तियार कर लेती है और सब लोग उसको देखते हैं और वो भी अपने जादू के जोर से, याद रखें कि मिस्री जो है मुख्तलिफ देवी देवताओं को मानते हैं, उनके अनगिनत देवी देवता हैं। कोई सूरज को पुकारता है, कोई चांद को, कोई अजरा में फलक को, कोई जिंदगी के देवता को और कोई इसी तरह से बहुत सारे देवी देवता थे उनके। सो उन्होंने भी जादू के जरिए अपनी अपनी लाठियों को फेंका तो वो भी सांप बन गई। एक्चुअली वो फिरौन को यह बताना चाहते थे कि मुकद्दस मूसा ने जो लाठी को फेंका दर हकीकत ये एक जादू है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने भी अपनी लाठियों को फेंका और जब वो भी सांप बन गई तो खुदा की कुदरत देखिए। याद रखें कि मुकद्दस मूसा के हाथ में जो लाठी थी वो खुदा की कुदरत को बयान करती थी। सो मूसा ने जब उस लाठी को फेंका वो सांप बनी तो उसने उन सारे सांपों को जो मिस्रियों के उस अमूर ने, फिरौन के उस वुजरा ने जो जादू के जरिए से उन्होंने सांप बनाए थे, मूसा की लाठी उन सारे सांपों को खा गई। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा ने हाथ बढ़ाया और वो वापस उसके हाथ में लाठी बन गई। सो उसने फिरौन से कहा कि हमें जाने दे, उसने उसको जाने की इजाजत ना दी और उसके अमूर ने कहा यह सिर्फ एक जादू है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो वो अपने घर को लौटता है और उस पर कोई भी असर नहीं होता। जब हम किताब मुकद्दस का ये जो हवाला आपके लिए तलावत किया गया है, याद रखें आपके लिए यह बरकत का सबब होगा कि खुदा किस तरह जब इंसान किसी ऐसी चीज पर अपना तकिया कर लेता है, अपना इन्सार कर लेता है, अपनी तवज्जो उसकी तरफ कर लेता है, खुदा सबसे पहले उसी चीज को सजा देता है। सो खुदा ने मूसा से कहा कि जब ये सुबह उठकर अपने दरिया पर जाएगा, जब वो वहां पे उस दरिया को जो उसका देवता है, जब वो उसके सामने अपनी पूजा कर रहा होगा, तब तुम मेरा मैसेज लेकर फिरौन के पास जाना। अजीजों, मैं यहां पे आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खुदा अलीमो कुल है, वो हर एक चीज को जानता है। अगर वो चाहता तो ये जो मीटिंग है वो किसी हॉल में भी हो सकती थी, वो फिरौन के महल में बंद कमरे के अंदर भी ये मुलाकात हो सकती थी और उसके ऊपर वो बातचीत कर सकते थे। लेकिन खुदा ने ऐसा
نہیں چاہا, کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ جب فرعون اپنے دیوتا کے روبرو ہو تو میں وہاں پر اس کو سزا دوں. ہاللویا, پریز دا لارڈ. خدا دلوں اور گردوں کا جاننے والا خدا ہے. سو ہم کتاب مقدس میں جب اس پیسج کو دیکھتے ہیں, جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں, جب صبح سویرے فرعون اپنے دریا پر جاتا ہے کہ وہ اپنے اس دریا کی پوجا کرے, تو خدا کا بندہ موسیٰ اور ہارون کاہن وہاں پہ اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو میری عبادت کرنے کے لیے جانے دے. فرعون کا جواب کہ میں کیسے آپ لوگوں کو جانے دوں, تم میرے غلام ہو, میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اگر تم لوگ چلے گئے تو مصر میں خادمانہ کام کس نے کرنا ہے, سو میں تجھے جانے نہیں دوں گا. یاد رکھیں کہ فرعون جب اپنے دریا دیوتا کے سامنے کھڑا ہے, ان کا مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو دریائے نیل ہے یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے, اس کا پانی بہت صاف ہے, ہم اس کو پیتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. سیکنڈلی ہم اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے ہیں, دیگر آبی جانداروں کو پکڑتے ہیں, یوں ہم اپنے زیر مبادلہ کو بھی کماتے ہیں, اور اس دریا کی وجہ سے ہمارے گھروں کی ساری جو ضروریات ہیں وہ بھی پورا ہوتی ہیں. سو وہ اس دریا کو اپنے لیے دیوتا سمجھتے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے کہ اس دریا سے نہریں نکلتی ہیں جو ہماری فصلوں کو سراب کرتی ہیں, اور ہماری اچھی سے اچھی فصل اس دریا کی وجہ سے جو ان کا دیوتا ہے اس کی وجہ سے ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ سے کہا کہ ان کو کہہ کہ مجھے میرے لوگوں کو میری عبادت کرنے کے لیے جانے دے, خدا فرعون کے دل کو سخت کر دیتا ہے. کیونکہ اگر ہم تھوڑا اور بیک جائیں تو مصریوں نے بہت سارا ظلم بنی اسرائیل پر کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے بگار میں کام لیتے اور ان کو طرح بطرح تنگ کرتے تھے. سو خدا نے ان کے رونے کو سنا اپنے بندہ ابراہم کے لیے. سو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ اس کو بول کہ میرے لوگوں کو میری عبادت کرنے کے لیے جانے دے. سو جب وہ نہیں مانتا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن سے کہہ کہ وہ اپنا عصا جو ہے, جو لاٹھی ہے, اس کو دریا کے پانی پر مارے. سو عزیزو, ابراہم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا زندہ خدا ہے جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. سو اس نے ان کے دکھوں کو دیکھا جو فرعون اور اس مصری قوم ان پر کرتی تھی. سو جب اس نے عصا کو پانی پر مارا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سارا پانی جو ہے وہ خون ہو گیا, اور اس خون کے بننے کی وجہ سے دریا کے اندر جتنے بھی جاندار تھے وہ مرنے لگے. دریا سے بدبو اٹھنا شروع ہو گئی جو مصریوں کے لیے کراہیت کا سبب بنی. سو کتاب مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پورے مصر میں ہر ایک جگہ پر خون ہی خون تھا. ان کے مٹی کے برتنوں میں, ان کے پتھر کے جو برتن تھے, ایون جو بھی وہ پانی والا برتن تھا, سب میں خون ہو گیا, کیونکہ خدا نے مصریوں کو سزا دی. یاد رکھیں کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے. خدا کے ہاں دیر نہیں, اور وہ جب چاہتا ہے, جس گھڑی چاہتا ہے, وہ انصاف کرتا ہے, کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہر طرف خون ہی خون ہو جاتا ہے تو اس کے جو وزراء ہیں, جو اس کے
उसके वुजरा हैं, उसके अंडर जो काम करते हैं, वो फिरौन को कहते हैं कि ये एक जादू है। सो वो भी जादू के सर से उस खून को पानी में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके किसी भी जादू में तासीर ना थी, क्योंकि यहां पे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने हुक्म किया था, और यही वो खुदा है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा है। सो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पानी, दोबारा खून को पानी ना बना सके। हम जब इसी हवाले को थोड़ा आगे चल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके लोगों ने दरिया के इर्द गिर्द कुएं खोदे, उनमें से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि लश्करों के खुदा ने हुक्म दिया था। सो हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि जब मिस्री अपने घुटनों पर आ जाते हैं और वो मुकद्दस मूसा के सामने झुकते हैं और उनसे कहते हैं कि मूसा, तेरा खुदा सच्चा खुदा है, हमें इस मुसीबत से रहाई दे, तो मैं तुझे और तेरी कौम को इबादत करने के लिए जाने दूंगा। सो हम बाइबल में ये देखते हैं कि जब वो इंतहाई, वो आप उनकी जान आजिज आ गई, जब वो घुटनों पर गिर पड़े और जब उन्होंने ये देख लिया कि कोई देवी देवता जिंदा खुदा की मानिद नहीं, अब्रानियों का खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिंदा खुदा है, सो उन्होंने मुकद्दस मूसा के आगे दरख्वास्त की कि बराए करम मेहरबानी करें और अपने खुदा से कहें कि इस वबा को हमारे मुल्क से दूर कर दें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो बहाल हो। मैं तुझे और तेरे घराने और तेरी कौम को जाने दूंगा, तुम इबादत करके वापस आ जाना। सो जब मुकद्दस मूसा मुकद्दस खुदा के सामने दुआ करता है, जब वो सजदा रेज होता है, जब अलोहिम खुदा को पुकारता है, जब वो जिंदा खुदा को पुकारता है, तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने कान को झुकाया और मुकद्दस मूसा की बात को सुना, और उसी घड़ी खुदा ने उनको बहाल कर दिया। उनके मुल्क को खुदा ने दोबारा से बहाल किया और वो खून जो है वो पानी बन गया और दोबारा से उनके मुल्क में रौनक हुई। सो कुछ देर के बाद जब मूसा जाते हैं और जाके फिरौन से कहते हैं कि अपने वादे को याद कर कि तूने ये कहा था कि जब हम बहाल हो जाएंगे तो मैं तुझे और तेरे लोगों को इबादत के लिए जाने दूंगा। याद रखें कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, या ये कहना चाहिए कि जब कभी हम बीमारी के बिस्तर पे होते हैं या किसी ऐसी वबा में हम फंस जाते हैं, तो हम खुदा के आगे मनते समझते और सजदा रेज होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब हम बहाल हो जाते हैं तो हम अपने वादों को भूल जाते हैं। एज इट इज फिरौन ने मूसा से कहा, कौन सा वादा, कब मैंने वादा किया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम हमारे गुलाम हो, तुम नहीं जा सकते। सो हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने मिस्रियों पर मेंढकों को भेजा। मैं यहां पे आपको यह बताना चाहूंगा कि आज हम इन सारी अफात पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तालीमी मैसेज है, इसको हमें समझकर और पढ़कर आगे जाने की जरूरत है। सो आज हम इन सारी आफत पे बात नहीं करेंगे। सो पहली आफत जो है, खुदा ने जब पूरे मिस्र में पानी को खून बना दिया और फिर खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त किया, तो उसने इनको जाने ना दिया। फिर खुदा ने उनके ऊपर मेंढक भेजे, जो हमें किताब मुकद्दस में खुरूज की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत में मिलता है। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे गुलामों के घरों में और तेरी रैयत पर और तेरे तंदूरों और आटा गूंदने के लूंगों में घुसे फिरेंगे
और तुझ पर और तेरी रियत और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। मैं इसके साथ एक और वर्ष भी पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि जब वो पहली आफत से बाज ना आया, जब वो बहाल हो गया, वो अपने वादे को भूल गया, तो खुदा ने उनके ऊपर दूसरी वबा जो भेजी वो मेंढकों की सूरत में भेजी है। मैं जब किताब में मुकद्दस का मुताला करता हूं, मैं देखता हूं कि जब हम पुराने अहदनामे को जब हम देखते हैं, इसमें खुदा ने अमूरा और सदूम को तबाह बर्बाद किया और गंधक और आग और दीगर चीजों से उसको नेस्त कर दिया। लेकिन यहां पर खुदा ने वैसा रवैया इख्तियार नहीं किया, बल्कि खुदा ने फिरौन को इस लायक ही नहीं समझा कि उसको कोई कड़ी सजा दी जाए, बल्कि खुदा ने उसके ऊपर मेंढकों को भेज दिया। अजीजों, मैं आपको मेंढकों के बारे में बताना चाहूंगा। मेंढक जो हैं ये पूरी दुनिया में 1,00,000 इकसाम के रखते हैं। इनकी जो नस्लें हैं मेंढकों की वो तकरीबन 1,00,000 के करीब हैं। और मेंढक एक ऐसा जानदार है जो अपने सांस को रोक लेता है, अपने आप को हैबोनेट कर लेता है। और हम देखते हैं कि सर्दियों में या बर्फबारी में कहीं हम जाएं तो मेंढक हमें नजर नहीं आते, क्योंकि वो जमीन की इंतहा में चले जाते हैं और जो अपनी स्किन के साथ वो ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, कई कई महीने या कई कई घंटे वो उसी से ही अपने आप को ऑक्सीजन देते हैं। सो खुदा चाहता था कि फिरौन को एक लंबी सजा दी जाए ताकि वो जाने कि अब्रानियों का खुदा जिंदा खुदा है। अब्रानियों का खुदा जो कहता है वो करता है। सो हम देखते हैं कि जब मेंढक उन पर चढ़ आए, उनके मुल्क के अंदर जब उनके आटा गूंदने वाले जो बर्तन थे, यहां तक कि उनके घर के एक एक हिस्से में मेंढक ही मेंढक हो गए, तो मिस्रियों को मेंढकों से कराहियत आई और वो फिर चला उठे। याद रखें कि जो गुनाह है ये इंसान के अंदर हैबोनेट हो जाता है और किसी कोने में जाके छुप कर बैठ जाता है। जब हम क्रूसेड्स में जाते हैं, जब हम अबादात में जाते हैं, जब हम पादरियों की संगत में रहते हैं, जब हम खुदा के करीब रहते हैं, जब हम बपतिस्मे को ले लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। लेकिन दर हकीकत गुनाह हमारे जिस्म के अंदर हैबोनेट हो गया है, वो छुप कर कहीं बैठ गया है, कमजोर हो गया है। लेकिन जो ही हम अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने अजीजों कारब से मिलते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ बहाल होते हैं, हम अपनी पुरानी जिंदगी को देखते हैं, तो जो गुनाह हमारे अंदर हैबोनेट हुआ है, जो हमारे अंदर कहीं छुप कर दब कर बैठा हुआ है, वो स्ट्रांग हो जाता है और वो यूं हमारी रूहानी मौत का सबब बनता है। अगरचे जिस्मानी तौर पर तो हम जिंदा रहते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम मर जाते हैं, क्योंकि खुदा से दूरी मौत है और खुदा के करीब जिंदगी है। सो खुदा ने मेंढकों को डिसाइड किया कि वो मिस्रियों को सजा के तौर पर एक लंबी सजा देना चाहता था। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिरौन आजज आ गया, वो अपने घुटनों पर झुक गया, उसका सारा अमूर अपने घुटनों पर झुक गए, ईमान रखा कि अब्रानियों का खुदा जिंदा खुदा है, जो कहता है वो करता है। सो वो मुकद्दस मूसा के सामने जाकर
आहो नाला करने लगे, मिन्नतें समाजते करने लगे कि हम तुझे जाने देंगे, तेरे लोगों को जाने देंगे, तेरी कौम को जाने देंगे, हमें एक दफा इस मुसीबत से छुटकारा दे दे तो हम तुझे जाने देंगे। खुदा का बंदा मूसा दोबारा खुदा के सामने फरियाद करता है। याद रखें कि हमारा खुदा सुनने वाला खुदा है। इसीलिए जब हम नए ऐदनामा को देखते हैं, वहां पे हमें खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हम देखते हैं। वो कहता है कि अब बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम अपने गुनाहों की वजह से हम लोग गुनाह में डस जाते हैं, मैं कई ऐसे खानदानों को जानता हूं जो कहते हैं कि हम तो गुनाह करते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हम वैसे ही होते हैं। मैं अपने कई ऐसे जानने वालों को जानता हूं जो कहता है कि हम हर रोज ऐसा गुनाह हमसे सरजद होते हैं, हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, वैसी जिंदगी होती है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह आपको हर दिन मौका देता है कि तू गुनाह से तोबा कर ले, बल्कि वो तेरी आंख बंद होने तक तुझे मौका देता है कि अपने गुनाहों से तोबा कर ले। क्योंकि जब आप जिंदगी के मालिक यीशु के पास आते हैं तो आप जिंदगी पाते हैं। जब हम मुकद्दस मूसा की उस दुआ को देखते हैं, खुदा ने मिस्र को दोबारा बहाल किया और खुदा ने मिस्रियों के अंदर से सारे मेंढकों को खत्म कर दिया, वो बहाल हो गए। और जब मूसा दोबारा उनके पास जाते हैं तो वो कहता है कि मैं तुझे जाने ना दूंगा। अजीजों, आज हम इन दो आफात पे ही बात करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हम बाकी आफात पर भी जो है वो आपसे बातचीत करेंगे और आपको खुदावंद के कलाम में से बताएंगे। याद रखें, खुदा का बेटा यीशु दुनिया में हमारे लिए आया। वो अपने जलाल को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर हमारी खातिर एक इंसान बना और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को जो है वो सलीब पर उसने फराहम किया और उसके खून के फिदिये से हमने अपनी जिंदगी पाई है। याद रखें कि खुदा हमें बहाल करता है और वो मौका देता है कि हम गुनाह से तौबा करके उसके कदमों में झुकें। खुदावंद आपको इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।